हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ITI टू टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बिहेवियरल स्किल की चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपके पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कवर कराए थे और अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वैट मूल्यांकन के प्रयोग से संबंधित नहीं है। तो भाई स्वैट मूल्यांकन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्वैट जो है ये पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस का एक पार्ट है, जिसके द्वारा हम स्वैट के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं पर्सनल एनालिसिस स्ट्रेंथ का। तो इसका अर्थ होता है S फॉर जो होता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, O फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, T फॉर होता है थ्रेट। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो आपका S फॉर जो स्ट्रेंथ है अर्थात शक्ति, तो इसमें पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि भाई व्यवसाय के लिए शक्ति का निर्माण करना। तो भाई ये तो बात सही है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ITI आप जिस भी व्यवसाय से कर रहे हो उसी से नौकरी लेना चाहोगे, तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए उस पर। ठीक, तो इसलिए ये तो कथन जो है वो इससे स्वैट मूल्यांकन से संबंधित है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय के लिए कमजोरियों को कम करना। जाहिर सी बात है, जो भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध कमजोरियां भी होंगी, जिसकी वजह से बिजनेस जो है ठीक वो फ्लॉप होने का भी चांस रहता है। तो उन कमजोरियों को भी हमको ढूंढ कर क्या करना होगा, कम करना होगा। तो अर्थात W फॉर वीकनेस आता है और वीकनेस शब्द यहाँ पर आया है, तो कमजोरियों को कम किया जाता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका सही, मतलब स्वैट मूल्यांकन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, व्यवसाय में उपलब्ध अवसरों को कम करना। अर्थात जो भी आप व्यवसाय जो जिससे जुड़े हुए हैं उसके अवसरों को क्या करना होता है, आपको बढ़ाना होता है। जहां भी आपको अवसर मिले उस अवसर को आपको भुनाने की जरूरत होती है। अवसर मतलब चांस। आपको रेलवे में वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया, तो आपको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करना है, टेक्नीशियन बन जाना। या आप कह सकते हो कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको अवसर की तलाश करनी है, जहां पर आपको ज्यादा मुनाफा होगा उस चीज को आपको फॉलो करने की जरूरत रहती है। तो इस प्रकार अवसरों को बढ़ाना होता है, ना कि उसको कम करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये जो है अवसरों को कम करना, ये स्वैट से संबंधित नहीं है। अवसरों को बढ़ाना होता है कि जहां पर अवसर आपको मिले उसको आपको फॉलो करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्यवसाय के लिए उत्पन्न खतरों का समाधान। तो भाई व्यवसाय में जो भी आपके खतरे हों, और खतरा होना का मतलब है तभी खतरा, ये सारी क्या है, चुनौतियां हैं आपके सामने। तो चुनौतियों को क्या करना चाहिए, उनका हमें समाधान करने की आवश्यकता होती है। तो भाई ये वाला भी ऑप्शन जो है आपका स्वैट मूल्यांकन से संबंधित है। T फॉर थ्रेट, और थ्रेट ही ये यहाँ पे खतरा जो होता है ये आपके लिए चुनौती होता है आपके व्यवसाय में। तो भाई ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है तो वह किसे प्रदर्शित करता है। तो भाई सबसे पहले आप जान लीजिए, एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ होता है, अपने शक्ति अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उसको नहीं पता होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन में मेरे कुछ है ही नहीं और हम बेकार हैं, तो वो अपने आप को एक व्यक्ति नहीं समझता है। लेकिन जब उसको अपने शक्तियों के बारे में पता चलता है तो वो अपने आप को समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो भाई देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि तो वह किसे प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके अंदर तभी आएगा जब आपके अंदर स्वयं जागरूकता होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी। अब जब सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जगता है तभी आप क्या होता है, इंप्रूवमेंट आपके अंदर होते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। तो सबसे पहला चरण जो है वो क्या है, स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी तभी आप एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करोगे अपने आप को। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, आत्मविश्वास का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर कैसे आएगा। तो भाई इसको देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या हैं। सफल होने से पहले परिश्रम करना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों से अपनी अच्छाई के बारे में सुनना। तीसरा है
दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करना, और चौथा ऑप्शन है एक नई नौकरी की खोज करना। तो भाई आत्मविश्वास की बात की जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है। तो भाई देखिए ऑप्शन पहला देख लेते हैं कि सफल होने से पहले परिश्रम करना। तो ये बात सही है, आप सफल होना चाहते हो लेकिन अगर परिश्रम नहीं करोगे, ठीक, तो कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, लो होगा। लेकिन जब आप पहले से ही प्रिपेयर होगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम अगर आया है, ठीक, एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम से पहले आप तैयारी करते हो, परिश्रम करते हो, वो चीज़ अच्छी रहती है, या आप एग्जाम के बाद में तैयारी करना, जब आपका पेपर खराब हो जाता है तब आप कहते हो यार काश हमको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, ठीक, तब तैयारी करना। तो आपको क्या है, आपके अंदर आत्मविश्वास तभी जागेगा जब आप पहले से ही परिश्रम किए होंगे। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई, दूसरों से अपनी अच्छाई के बारे में सुनना, इसका क्या मतलब रहा, अच्छाई सुनने के लिए नहीं की जाती, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करना। दूसरे व्यक्ति से तुलना करने से आत्मविश्वास थोड़ी ना बढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति 10 घंटे पढ़ता हो और आप 2 ही घंटे पढ़ते हो, फिर भी आप उससे तुलना कर रहे हैं कि उससे हम कम थोड़ी ना है, और हम भी, वो ये कर सकता है, वो अच्छे नंबर ला सकता है, तो हम भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ से भी आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। और ये चौथा ऑप्शन है एक नई नौकरी की खोज करना। तो नई नौकरी खोज करने से भी आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। तो चौथा क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता आत्मविश्वास में खाली जगह करती है। तो यहाँ पे भरना है आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प जो है सही विकल्प, वो यहाँ पे भरना है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पीछे मैंने अभी नहीं बताया, थोड़ा ये बता दे रहा हूँ कि आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और एक आया था आत्म सुधार, इसका मतलब क्या होता है। तो भाई समझिए, देखिए सबसे पहले हम आत्म जागरूकता की बात कर रहे हैं। आत्म मतलब जो हमारी आत्मा जो कहे, ठीक, हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न हो, और जागरूक होने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का ज्ञान हो, ये कहलाता है आत्म जागरूकता। जैसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम मेरा मन, अंदर से मेरा मन कह रहा हो कि ठीक, वो मोटिवेशन हमको कहीं से भी मिला हो, तो मोटिवेशन मिलेगा, उसी से हमारे अंदर क्या होती है, आत्म जागरूकता होती है कि यार मुझे भी इनके जैसे बनना है। और यही मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए हमको कोई ना कोई अपना रोल मॉडल बनाना होता है। जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो उनका रोल मॉडल कोई क्रिकेटर ही होता है। सचिन तेंदुलकर बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, उन्हीं को देखकर लोगों के अंदर क्रिकेट खेलने का जज्बा आया, आत्म जागरूकता हुई। तो आत्म जागरूकता समझ में आई। फिर आत्म जागरूकता होने के बाद में आत्म सुधार होगा या आत्मविश्वास। पहले आत्मविश्वास को समझ लेते हैं। आत्मविश्वास क्या होता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर आत्म जागरूकता होगी, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, वो भी अंदर से ही, कि मैं भी इनके जैसे ये काम कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं आत्मविश्वास बोलते हैं। अब आत्म सुधार क्या होता है? आत्म सुधार का मतलब हमारे द्वारा जो क्रियाकलाप हैं उनमें जो सुधार हो, उसको बोलते हैं आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक, पहले मैं क्या करता था, अब क्या कर रहा हूँ बेहतरी करने के लिए, तो यही क्या कहलाता है, आत्म सुधार। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, आत्म जागरूकता आत्मविश्वास में करती है। तो संतुलन, संतुलन का मतलब होता है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग थोड़ी ना करेगी, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। प्रत्युत्तर का मतलब होता है फीडबैक, इंग्लिश में कहें तो फीडबैक। भाई आप कोई चीज कुछ भी समझ में आता है, ठीक, तो आपने हाँ फीडबैक, देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो फीडबैक जो है ऑप्शन ये, मतलब प्रत्युत्तर ऑप्शन ये नहीं होगा। विनाश भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आत्म जागरूकता आत्मविश्वास ये सब चीजें में विनाश का कोई काम नहीं होता है, तो विनाश भी नहीं। सुधार करती है आत्म जागरूकता जो है, आपका जो आपकी आत्मा कहेगी वो आपके कॉन्फिडेंस में हमेशा सुधार करवाएगी। तो भाई चौथा आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति अपने आसपास उपस्थित व्यक्तियों की खाली जगह करता है। तो यहाँ पे भरना है भाई कौन सी चीज, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन भरा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कभी कभी सराहना करता है। अरे सराहना, हमें तारीफों से क्या मतलब है यार, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो तारीफों का मोहताज नहीं, वो अपना काम ही करता जाएगा कंटिन्यू, उसको तारीफें सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। आलोचना भी नहीं करेगा,
जो ज़्यादा जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक, वो दूसरों की आलोचना नहीं, वो केवल अपने काम पर फोकस रखते हैं, अर्थात ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमेशा प्रशंसा, ये ऑप्शन सही है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो अपना तो बेटर परफॉर्मेंस देते ही हैं और साथ में लोगों की प्रशंसा भी करते हैं, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही है। प्रतिभा की खोज, ये ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक, उनको प्रतिभा की खोज की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना काम जो है जो जिस व्यवसाय से जुड़े हैं केवल उसी पर, जिस कार्य से जुड़े हैं केवल और केवल उसी पर फोकस रहता है। तो भाई, तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि शायद गए क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। और इसी तरीके से आगे भी मैं वीडियो 5-5 क्वेश्चन करके वीडियो बनाता रहूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।